Hello guys, so today we will continue chapter Mother's Day. So a new scene is starting from here. Let's continue from where we left in last video. Doris enters left slowly. Doris लेफ्ट साइड से स्टेज के लेफ्ट से धीरे धीरे एंटर कर रही है. डोरिस है जो डॉटर है मिसेस पियर्सन की, वो लेफ्ट साइड से स्लोली एंट्री करती है. लुकिंग मिजरेबल, वो काफ़ी दुखी दिखाई दे रही है. मिजरेबल मीन्स होता है सैडली या दुखी. तो काफ़ी दुखी दिखाई दे रही है. शी स्टिल वेयरिंग द वाप, उसने अभी भी वाप पहन रखा है, रैप पहन रखा है उसने. रैप होता है जो स्टोल या शॉल वगैरह उसने चैप्टर के स्टार्टिंग में पहन रखा था, वही उसने अभी भी पहन रखा है. मिसेस पियर्सन सिट ऑन द सेटी. मिसेस पियर्सन है वो सेटी पे सोफे पे बैठी हुई हैं. मिसेस फिट्जरल्ड, अब मिसेस फिट्जरल्ड ने वो डोरिस को वेलकम कर रही है. हेलो डोरिस डियर. उन्होंने कहा कि डोरिस डियर हेलो. डोरिस रिप्लाई कर रही है मिजरेबली, काफ़ी दुखी मन से. हेलो मिसेस फिट्जरल्ड. मिसेस फिट्जरल्ड, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट. मिसेस फिट्जरल्ड डोरिस से पूछ रही हैं कि मैं ऐसा सोच रही थी कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ आज रात को बाहर जा रही थी, यानी डेट पे जा रही थी. गोइंग आउट मीन्स डेट पे जाना या बाहर जाना. तो मिसेस फिट्जरल्ड वो डोरिस से पूछती हैं कि मैं ऐसा सोच रही थी कि तुम आज रात चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने वाली थी. डोरिस अनॉयड, डोरिस है वो काफ़ी अनॉयड है, काफ़ी परेशान है, तो नाराज़ है वो. तो नाराज़गी में कहती है, अनॉयड वे में कहती है, व्हाट्स दैट टू डू विद यू, यानी आपका क्या लेना देना उससे, आपको उससे क्या मतलब है. तो यहाँ पे डोरिस ने मिसेस फिट्जरल्ड का डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उनकी अपमान कर दिया है. मिसेस पियर्सन शार्पली स्टॉप दैट. शार्पली मीन्स अग्रेसिवली या काफ़ी वायलेंटली, गुस्से से. मिसेस पियर्सन है वो काफ़ी शार्पली कहती हैं स्टॉप दैट, बंद करो ये. मिसेस फिट्जरल्ड नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट. मिसेस फिट्जरल्ड हैं वो बिल्कुल नर्वस वे में बोलती हैं, नर्वस हैं वो. नो इट्स ऑल राइट, यानी ये ठीक है, यानी जो उसने कहा डोरिस ने वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मेरा कोई अपमान नहीं हुआ इससे. इट्स ऑल राइट, सब ठीक है. मिसेस पियर्सन सेवरली, सेवरली मीन्स होता है काफ़ी स्ट्रिक्टली या हरैश वे में. तो मिसेस पियर्सन है वो डांटते हुए बोलती हैं डोरिस को, इट इज़न्ट ऑल राइट, नहीं ये ठीक नहीं है, यह सब कुछ ठीक नहीं है. आई वॉन्ट हैव ए डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट. मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी डॉटर है वो किसी से भी इस तरीके से बात करें. आई वॉन्ट हैव ए डॉटर ऑफ माइंड, यानी मैं नहीं चाहूँगी मेरी जो डॉटर है, मेरी बेटी, वो टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, किसी से इस तरीके से बात करे. नाउ आंसर मिसेस फिट्जरल्ड प्रॉपरली. अब वो डोरिस से कह रही हैं कि अब मिसेस फिट्जरल्ड को प्रॉपरली आंसर करो, जो उन्होंने पूछा है उसका जवाब दो. डोरिस और गो अपस्टेयर अगेन, या फिर तुम वापस चली जाओ अपस्टेयर. डोरिस यानी ऊपर चली जाओ, या तो अपने कमरे में, या मिसेस फिट्जरल्ड को आंसर दो उनका जो उन्होंने पूछा है. डोरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर. वंडरिंगली मीन्स काफ़ी सरप्राइजिंग वे में, काफ़ी चौंकते हुए. तो डोरिस है वो अपने फादर की तरफ देखती है वंडरिंगली, यानी सरप्राइज वे में. जॉर्ज इन डिस्पेयर, डिस्पेयर होता है काफ़ी होपलेसनेस में या मिजरी में, पेन में, तो वो भी काफ़ी दुखी हैं. तो जॉर्ज हैं वो दुखी बैठे हुए हैं वहाँ पे. डोंट लुक एट मी, वो डोरिस से कहते हैं कि डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो. आई गिव इट अप, मैंने हार मान ली है. गिव इट अप मीन्स हार मान लेना. तो उन्होंने कहा मैंने तो गिव अप कर दिया है, मैंने हार मान ली है. आई जस्ट गिव इट अप, मैंने बस हार मान ली है. मिसेस पियर्सन फियर्सली, अब मिसेस पियर्सन है वो काफ़ी गुस्से में. फियर्सली मीन्स अग्रेसिवली या वायलेंटली. फियर्सली मीन्स अग्रेसिवली, वायलेंटली यानी गुस्से में. मिसेस पियर्सन गुस्से में कहती है वेल आंसर हर, इनका जवाब दो, जो मिसेस फिट्जरल्ड ने पूछा है उसका आंसर करो. अब डोरिस है सल्कीली, डोरिस का मूड ख़राब है. सल्की मीन्स होता है मूड ख़राब होना, तो उसका काफ़ी मूड ख़राब है, वो सल्की मूड ख़राब में ही बोलती है वो. आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट, मैं आज रात को चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने वाली थी. बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, पर अब मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया है, मना कर दिया. मिसेस फिट्जरल्ड, ओ व्हाट ए पिटी डियर, व्हाई हैव यू. मिसेस फिट्जरल्ड कह रही हैं कि ओ कितने दुख की बात है डियर, व्हाई हैव यू, क्यों किया तुमने ऐसा. डोरिस विद ए फ्लैश ऑफ टेम्पर, अब उसको अचानक से गुस्सा आ गया डोरिस को. फ्लैश ऑफ टेम्पर मीन्स गुस्से की झलक. अब वो गुस्से की झलक के साथ में कहती है बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो, अगर तुम सच में जानना चाहती हो, यानी अगर तुम्हें अवश्य ये बात जाननी चाहिए. इफ़ यू मस्ट नो, माई मदर्स बीन गोइंग ऑन एट मी मेकिंग मी फील मिजरेबल एंड सेइंग ही इज़ गॉट बक टीथ and is half-witted.
तो डोरिस से उसको अचानक से गुस्सा आ गया और उसने अचानक गुस्सा आ गया तो उसमें फ्लैश ऑफ टेम्पर, गुस्से में उसने बोला कि बिकॉज क्योंकि अच्छा तुम जानना चाहती हो, इफ़ यू मस्ट वांट टू नो, मस्ट नो, अगर तुम्हें अवश्य जानना है ये बात तो मैं बताती हूँ, माई मदर इज़ बिन गोइंग ऑन एट मी मेकिंग मी फील मिजरेबल, तो मेरी मदर ने मेरे को दुखी कर दिया, यानी मेरा दिल दुखा दिया। एंड सेइंग, और वो क्या कहती हैं, वो कह रही थी ही इज़ गॉट बक टीथ, की जो चार्ली स्पेंस है उसके दांत बाहर हैं आए हुए, यानी उसके दांत बाहर आए हुए हैं और उसका आधा दिमाग है, ही इज़ हाफ विटेड, यानी उसमें बुद्धि नहीं है। मिसेस फिट्जरल्ड रादर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन, ओह यू शुडंट हैव सेड दैट। अब मिसेस पियर्स जो फिट्जरल्ड हैं वो वैसे तो नर्वस हैं, पर अब वो थोड़ा बोल्ड होती है, यानी थोड़े उसमें उनमें हिम्मत आ जाती है अचानक से। रैदर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन, तो वो थोड़ा बोल्डर वे में थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए मिसेस पियर्सन से कहती हैं, ओह यू शुडंट हैव सेड दैट, तो ओ आपको ये नहीं कहना चाहिए था। मिसेस पियर्सन शार्पली, मिसेस फिट्जरल्ड आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स। तो मिसेस जो पियर्सन है वो थोड़ा शार्पली कहती हैं, शार्पली मीन्स थोड़ा अग्रेसिवली, गुस्से में। अब मिसेस फिट्जरल्ड हैं वो थोड़ा बोल्ड बोल रहे हैं उनके साथ में, तो उनको भी थोड़ा गुस्सा आ गया मिसेस पियर्सन को, तो वो थोड़ा अग्रेसिव वे में कहती है कि मिसेस फिट्जरल्ड आई विल मैनेज माई फैमिली, कि मैं अपना परिवार संभाल लूँगी। मैनेज करना मतलब कुछ संभाल लेना, उन चीज़ों को ठीक से हैंडल कर लेना। तो वो कह रही है मिसेस फिट्जरल्ड से कि आई विल मैनेज माई फैमिली, मैं अपना परिवार को देख रेख कर लूँगी या संभाल लूँगी, यू मैनेज योर्स, तुम आप अपना परिवार संभालिए। जॉर्ज ग्रिमली, अब जॉर्ज हैं वो ग्रिमली मीन्स वो भी गुस्से में ही है थोड़ा, उनका मूड है वो ख़राब है, दुखी है वो थोड़ा, तो वो दुखी वे में बोलते हैं, थोड़ा सैडनेस में। ग्रिमली मीन्स होता है इन ए सैड वे, तो वो सैड वे में बोलते हैं टेकिंग केयर ऑफ नाउ आर यू एनी, कि क्या तुम अब उन्हें उन पे गुस्सा निकाल रही हो। टेकिंग हर ऑफ नाउ मीन्स, टेकिंग ऑफ मीन्स टू मेक समवन एंग्री, तो अब तुम उन्हें गुस्सा दिला रही हो या उन पे गुस्सा निकाल रही हो। एनी, एनी उनका फर्स्ट नेम है मिसेस पियर्सन का, तो जॉर्ज है वो अपनी वाइफ को एनी बोलते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब तुम सैड वे में बोलते हैं कि अब तुम उन पे गुस्सा निकाल रही हो या उन्हें गुस्सा दिखा रही हो। एनी मिसेस पियर्सन इन मोर ग्रिमली, अब मिसेस पियर्सन है वो थोड़ा और सैड वे में, और ज़्यादा अपना मुँह बना के, यानी जैसा जॉर्ज ने बनाया है एक सैड वे में, बिल्कुल होपलेस में, बिल्कुल बुरा सा मुंह बना के, दुखी मुंह बना के सोच रही बात बोली थी। तो मिसेस पियर्सन उनसे भी ज़्यादा दुखी दिखते हुए, इवन मोर ग्रिमली, वो कहती हैं दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब, वो तुम्हारा क्लब में वेट कर रहे हैं जॉर्ज, डोंट फॉरगेट, मत बोलो, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, और डोरिस अब तुम दोबारा से रोना शुरू मत कर देना, अपनी बेटी से कहती हैं वो साथ साथ में। मिसेस फिट्जरल्ड गेटिंग अप, मिसेस फिट्जरल्ड वो अचानक से खड़ी हो जाती हैं विद सडन डिसीजन, वो अचानक से कोई डिसीजन लेती हैं, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, ये अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। तो मिसेस फिट्जरल्ड ने, जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की सोल है, वो वैसे काफ़ी नर्वस रहती हैं, तो इस टाइम पे भी वो काफ़ी नर्वस थी, तो काफ़ी बेचैन थी, उनमें इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती, पर अचानक से ये सब बातें सुन के उनके अंदर थोड़ा जोश आ गया, थोड़ी हिम्मत आ गई है। तो गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, तो वो अचानक से कोई डिसीजन बना के अपने माइंड में वो अचानक से खड़ी हो जाती हैं। गेटिंग अप मीन्स खड़ा हो जाना, विद सडन डिसीजन मतलब अचानक से कोई डिसीजन लेके। दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, इनफ मीन्स काफ़ी हो गया। तो वो कहती हैं अब ये काफ़ी हो गया, क्वाइट इनफ, बिल्कुल काफ़ी हो गया। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर बी वाइल्डेड, तो जॉर्ज और जो डोरिस हैं वहाँ पे खड़े हैं, डोरिस जो उनकी बेटी है मिसेस पियर्सन की, जॉर्ज जो मिसेस पियर्सन के हस्बैंड हैं, वो दोनों मिसेस फिट्जरल्ड की तरफ देखते हैं, बी वाइल्डेड, बी वाइल्डेड क्या होता है, बी वाइल्डेड होता है कन्फ्यूज़ या पजल वे में, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हुए, यानी इनको कैसे गुस्सा आ गया, ये किस तरीके से बोल रही हैं, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं, वो उनकी ओर देखते हैं। टू जॉर्ज एंड डोरिस, अब जो मिसेस फिट्जरल्ड हैं जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की सोल है, वो जॉर्ज और डोरिस को देखते हुए कहती हैं कि नाउ लिसन यू टू, कि तुम दोनों मेरी बात सुनो, आई वांट टू हैव ए प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्स, कि मुझे मिसेस फिट्स से थोड़ी प्राइवेट टॉक करनी है, यानी आपस की बात करनी है। अब वो अचानक से अपने आप को करेक्ट कर रही हैं, क्यों, क्योंकि वो मिसेस फिट्जरल्ड हैं खुद, और वो कह रही हैं कि मुझे मिसेस फिट्जरल्ड से बात करनी है, तो उन्हें अचानक से ध्यान आता है कि मैंने गलत बोल दिया, मुझे बोलना चाहिए था मिसेस पियर्सन। तो वो अपने को शी करेक्ट्स हिमसेल्फ हैस्टली, हैस्टली मीन्स हरी वे में, हरिडली, काफ़ी जल्दी से, तो वो जल्दी से अपने आप को करेक्ट करती हैं विद मिसेस पियर्सन। वो कहती है नहीं, मुझे मिसेस पियर्सन से प्राइवेट टॉक करनी है विद मिसेस पियर्सन, सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू विल लीव अस अलोन, तो आपका काफ़ी आभार होगा अगर आप हमें अकेला छोड़ दें फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट्स के लिए।
तो जो मिसिज फिट्जरल्ड हैं वो अचानक से खड़ी हुई हैं और उन्होंने जॉर्ज और डोरिस को कहा है कि नाउ लिसन यू टू, कि तुम दोनों मेरी बात सुनो, मुझे कुछ प्राइवेट बात करनी है मिसिज पियर्सन से। हालांकि वो पहले मिसिज फिट्ज बोल जाती हैं पर वो अपने आप को करेक्ट कर लेती हैं। और आपका काफ़ी आभार होगा अगर आप हम दोनों को अकेला छोड़ दें कुछ मिनटों के लिए। आई विल लेट यू नो व्हेन यू हैव फिनिश्ड, व्हेन वी हैव फिनिश्ड, मैं आपको बता दूंगी जब हम फिनिश हो जाएंगे, यानी हमारी जो बातचीत है वो ख़त्म हो जाएगी। आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, गो ऑन प्लीज़, आई प्रॉमिस यू दैट यू वॉन्ट रिग्रेट इट, तो प्लीज़ जाइए। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, वादा करती हूँ आपसे, दैट यू वॉन्ट रिग्रेट इट, कि आपको इससे कोई पछतावा नहीं होगा, यानी आपको यहाँ से जाके कुछ भी पछतावा नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा जब आप वापस आएंगे। देयर समथिंग हेयर दैट ओनली आई कैन डील विथ, यहाँ पे कुछ ऐसा है जिससे सिर्फ मैं डील कर सकती हूँ, यानी जिसे मैं ही संभाल सकती हूँ। तो मिसिज फिट्जरल्ड वो मिसिज जॉर्ज और डोरिस से कह रही हैं, जॉर्ज और डोरिस से, कि आप यहाँ से कुछ चले जाइए और आपको कोई पछतावा नहीं होगा यहाँ से जाके। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसे मैं ही डील कर सकती हूँ, यानी मैं ही संभाल सकती हूँ उसे, मैं ठीक कर सकती हूँ उसे। जॉर्ज राइजिंग, अब जॉर्ज है वो खड़े हुए हैं, वो उठते हुए कहते हैं आई एम ग्लैड समबडी कैन, कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि कोई तो है यहाँ पे जो ये सब कुछ ठीक कर सकता है, ये संभाल सकता है। बिकॉज आई कांट, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। कम ऑन डोरिस, तो वो डोरिस से कहते हैं आओ डोरिस चलें, कम ऑन। तो वो डोरिस को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, कम ऑन डोरिस। अब नेक्स्ट सीन है, यहाँ से शुरू हो रहा है, जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट, जॉर्ज और डोरिस हैं वो लेफ्ट साइड है जो स्टेज की, वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं। एज दे गो, और जैसे वो जाते हैं, मिसेज फिट्जरल्ड मूव टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट्स, मिसेज फिट्जरल्ड है जो वो लेफ्ट की ओर मूव करती हैं, यानी लेफ्ट की ओर जाती हैं, स्मॉल टेबल एंड सिट्स, और छोटा जो मेज़ रखा हुआ है वहाँ पे, टेबल रखा हुआ है वहाँ पे बैठ जाती हैं। शी एगरली बेकन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम, और वो एगरली मीन्स काफ़ी चाहती हैं वो ऐसा, एगरली मतलब उनकी इच्छा है ऐसी। सो शी एगरली बेकन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग। सो शी एगरली बेकन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग, तो वो बेकन्स होता है इशारा करना, कोई हाथ से आप किसी को इशारा करें, हैंड से जेस्चर करें, किसी को सिग्नल करें या हैंड वेव करें किसी की ओर, हाथ हिलाएं, तो वो थोड़ा एगर हैं, एगर मीन्स काफ़ी उत्सुक है जानने के लिए कोई चीज़ को, तो वो काफ़ी उत्साही हैं, उत्सुक हैं, तो वो अपने हाथ से मिसेज पियर्सन को इशारा करती हैं कि आप भी आइए और मेरे साथ में बैठ जाइए टेबल पे। मिसेज फिट्जरल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। अब ये जो यहाँ पे आगे दिया है कि मिसेज फिट्जरल्ड बोल रही हैं, तो एक्चुअल में ये मिसेज पियर्सन है, वो मिसेज फिट्जरल्ड को कह रही हैं, तो इसलिए दोनों जगह मिसेज फिट्जरल्ड आ रहा है, क्योंकि जो मिसेज फिट्जरल्ड हैं उनके अंदर मिसेज पियर्सन की सोल है, अब वो आत्मा है, वो बात कर रही है एक्चुअल मिसेज फिट्जरल्ड से। सो लेट्स सी कंटिन्यू। मिसेज फिट्जरल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, कि अब हमें चेंज होना जाना चाहिए, यानी वापस अपनी बॉडी के अंदर आ जाना चाहिए। वी रियली मस्ट, हमें बिल्कुल आ जाना चाहिए, हमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वी रियली मस्ट, बिल्कुल। मिसेज पियर्सन राइजिंग, मिसेज पियर्सन है वो खड़े होते हुए, राइज करते हुए जहाँ पे वो बैठी हैं, बोलती है वाई, क्यों? मिसेज फिट्जरल्ड बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, कि ये काफ़ी दूर जा चुकी है बात, यानी अब बहुत ज़्यादा हो गया है। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल, मैं देख सकती हूँ वो सब दुखी हैं, यानी मेरी फैमिली के जो भी मेम्बर हैं वो सारे मिजरेबल हैं, यानी दुखी हैं वो। एंड आई कांट बियर इट, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बियर मीन्स होता है बर्दाश्त करना, तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसेज पियर्सन ए बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू दैम गुड, ये थोड़ा सा अगर और हो जाएगा, यानी ये जो हम कंटिन्यू करते हैं अगर, ए बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू दैम गुड, तो उनका काफ़ी भला हो जाएगा। मेकिंग ए ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, काफ़ी डिफरेंस तो अभी भी आ गया है, यानी काफ़ी चेंज आ गया उनमें अभी भी। शी मूव टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, शी मूव टू द राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, तो वो टेबल के राइट में मूव करती हैं और बैठ जाती हैं वहाँ पे। तो वो कह रही हैं ये चलने देते हैं हम अपने कुछ टाइम और चलने देते हैं, और इससे काफ़ी भला हो जाएगा उनका, काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा इसका उनको, और काफ़ी चेंजेस तो आ ही गए हैं ऑलरेडी। मिसेज फिट्जरल्ड नो, मिसेज फिट्जरल्ड वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त इससे आगे। आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट मीन्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, या ये मैं देख नहीं सकती है बिल्कुल भी। सो मिसेज फिट्जरल्ड वो कह रही नहीं, मैं अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, या बिल्कुल भी नहीं देख सकती है। आई रियली कांट, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वी मस्ट चेंज बैक, हमें बस चेंज हो जाना चाहिए बिल्कुल। मस्ट मतलब अवश्य, मतलब ये काम तो करना ही है। सो वी मस्ट, हमें अवश्य चेंज हो जाना चाहिए वापस, जैसे जैसे हम पहले थे। हरी, आप जल्दी कीजिए प्लीज़ मिसेज फिट्जरल्ड।
तो वो रिक्वेस्ट कर रही है मिसेस फिट्जरल्ड से कि प्लीज़ जल्दी कीजिए। मिसेस पियर्सन, वेल इफ़ यू इंसिस्ट, वेल अच्छा अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं, यानी आप इतना जोर दे रही हैं। मिसेस फिट्जरल्ड, यस आई डू, हाँ मैं कह रही हूँ, मैं जोर दे रही हूँ इस बात पे, प्लीज़ प्लीज़। शी स्ट्रेचेज हर हैंड अक्रॉस द टेबल एगरली, अब वो बिल्कुल एगरली अपने हाथ फैला देती है टेबल पे। मिसेस पियर्सन टेक दैम, और मिसेस पियर्सन है वो हाथों को पकड़ लेती है। मिसेस पियर्सन क्वाइट नाउ रिलैक्स, अब मिसेस पियर्सन है वो कह रही हैं मिसेस पियर्सन की बिल्कुल शांत हो जाइए, क्वाइट नाउ रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। अब जैसे उन्होंने ये पहले एक प्रक्रिया की थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो प्रोसेस फॉलो की थी, जो कुछ मंत्र वगैरह बोले थे उन्होंने, तो वो सब कुछ दोबारा होगा। ये नेक्स्ट सीन है, ये अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरल्ड स्टेयर एट ईच अदर, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरल्ड हैं वो एक दूसरे की ओर देख रही हैं। मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर, और पहले की तरह वो कुछ मटर कर रहे हैं, यानी कुछ बुदबुदा रहे हैं मन में, कुछ धीरे धीरे कुछ मंत्र बोल रहे हैं। अरस्थता दम, अरस्थता दम, अरस्थता लम डम बोना, तो ये मंत्र है, ये बोल रहे हैं दोबारा, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला था उन्होंने। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, वो पूरा जो एक्शन है जो पहले उन्होंने किया था वो सेम करती हैं दोबारा से। गोइंग लेग्स, अब वो रिलैक्स हो गई हैं बिल्कुल। गोइंग लेग्स मीन्स जैसे कि बॉडी के अंदर जान ना हो, जैसे वो डेड बॉडी हो वैसे हो जाती हैं वो। गोइंग लेग्स एंड देन कमिंग टू लाइफ, वापस वो कॉन्शियस हो जाती हैं, यानी होश में आ जाती हैं उनकी, जैसे देन कमिंग टू लाइफ यानी वापस से ज़िंदा हो जाती हैं वो। एक बार वो बेहोश हो जाती हैं मंत्र पढ़ के, और फिर उनको वापस से होश आ जाता है, कमिंग टू लाइफ। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज़, पर इस बार क्या चेंज हुआ है कि वो अपने अपने बॉडी में आ गई हैं, यानी कि जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो उनके अंदर आ जाती हैं वापस से। मिसेस फिट्जरल्ड, ओह वेल आई एंजॉयड दैट, तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं कि ओह वेल मैंने ये काफ़ी इन्जॉय किया। मिसेस पियर्सन, आई डोंट डिडंट, अब एक्चुअल है, ये एक्चुअल बोल रहे हैं वो। अब मिसेस फिट्जरल्ड है वो एक्चुअल में उनके अंदर उन्हीं की सोल है, और मिसेस पियर्सन के अंदर एक्चुअल में उन्हीं की सोल है, तो अब रियलिटी में वो अपने पर्सनैलिटीज़ के अंदर लौट आई हैं। तो मिसेस फिट्जरल्ड हैं जिनके अंदर पहले मिसेस पियर्सन की सोल थी, वो कह रही हैं कि ओ वेल आई एंजॉयड दैट, कि मैंने ये काफ़ी इन्जॉय किया, यानी जो मैंने आपकी फैमिली के साथ किया मैंने ये काफ़ी इन्जॉय किया। मिस पियर्सन, आई डिडंट, कि मैंने बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। मिसेस फिट्जरल्ड, वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन, मिसेस फिट्जरल्ड है वो कह रही हैं मिसेस पियर्सन से कि वेल तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें इन्जॉय करना चाहिए था। नाउ लिसन, अब मेरी बात सुनो। मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन दैम अगेन, अब उनके ऊपर ढीली मत पड़ना, यानी सॉफ्ट मत जाना उनके ऊपर, ये सख्ती बनाए रखना। डोंट गो सॉफ्ट ऑन दैम अगेन, अब आगे से सॉफ्ट मत होना। एज इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड, वरना ये सब जो कुछ भी मैंने किया है ये सब वेस्ट हो जाएगा। मिसेस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट टू, मिसेस फिट्जरल्ड, कि मैं ट्राई करूँगी कि ऐसा ना हो, यानी मैं सॉफ्ट ना हो। आई विल ट्राई नॉट टू, मिसेस फिट्जरल्ड, मिसेस फिट्जरल्ड, they have not had so long as I had liked to have given them another hour or two, rough treatment might have made it certain, तो वो कह रही हैं कि they have not had as long as I had liked to have, तो वो कह रही हैं कि उनके साथ मैंने इतना नहीं किया, यानी उन्होंने मेरे साथ इतना टाइम नहीं बिताया, या ये सब जो मैंने उनके साथ ट्रीटमेंट किया है, जो कुछ मैंने उनको की बातचीत की है, दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई हैड लाइक टू हैव, जितना मैं चाहती थी ये उतना टाइम नहीं गया, यानी आपने मुझे पहले ही चेंज कर लिया बॉडी में, मैं कुछ और टाइम चाहती थी उनके साथ। अनदर आवर और टू, अगर 1-2 घंटे और होते, रफ़ ट्रीटमेंट, ये जो रफ़ ट्रीटमेंट मैंने उन्हें दिया है, यानी उनके साथ जो सख्ती से मैंने बात की है, तो अगर 1-2 घंटा और मिल जाता, यानी 1-2 घंटा और मैं उनके साथ इस तरीके से बात करती, माइट हैव मेड इट सर्टेन, तो ये एकदम पक्का हो जाता कि वो आगे से उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, थोड़ा सही हो जाएगा। तो मिसेस फिट्जरल्ड कह रही हैं कि आपकी फैमिली है जो, उन्होंने मेरे साथ इतना समय नहीं बिताया जितना मैं चाहती थी, 1-2 घंटे और होते तो बिल्कुल निश्चित हो जाती है बात कि वो चेंज नहीं होंगे या वो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। मिसेस पियर्सन, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, तो मिसेस पियर्सन वो कह रही हैं कि मैं पक्का हूँ, मैं श्योर हूँ एकदम कि वो अब से अच्छा बिहेव करेंगी, दे विल डू बेटर नाउ, वो अच्छा करेंगे अब। तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, हालांकि तो मैं नहीं जानती ऐसा, आई डोंट नो मैं नहीं जानती, हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी उनसे कि मेरा जो बिहेवियर था वो मैं उनसे किस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, यानी वो स्टाउट वगैरह वो सब बियर वगैरह।
मिस फिट्जरल्ड सेवरली, अब मिस फिट्जरल्ड है वो सेवरली बोल रही हैं, सेवरली मीन्स होता है सीरियसली, तो वो सीरियसली कह रही हैं उनसे, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग, यानी तुम कुछ एक्सप्लेन करने मत लग जाना या कुछ माफ़ी वगैरह मांगने मत लग जाना। अपोलोजाइजिंग मीन्स माफ़ी मांगना, तो तुम कुछ एक्सप्लेन करने या माफ़ी मांगने मत लग जाना। और यू आर डन फॉर, और ये सब कुछ बिगड़ जाएगा, जो भी कुछ भी हुआ है, यानी तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। डोंट टू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग, तुम माफ़ी मांगना या एक्सप्लेन करना मत शुरू कर देना। और यू आर डन फॉर, तुम्हारा ये सब कुछ बिगड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जो कुछ भी हुआ है नुकसान हो जाएगा। मिस पियर्सन विद स्पिरिट, अब मिस पियर्सन है वो विद स्पिरिट कह रही हैं। विद स्पिरिट मीन्स होता है थिंकिंग या फीलिंग करते हुए या अपने ख्यालों में खोए हुए। तो मिस पियर्सन है वो कुछ फील करते हुए, तो वो अपने फैमिली के बारे में सोच रही हैं, तो वो उनके बारे में सोचते हुए, उनके बारे में विचार करते हुए, तो फीलिंग में है वो, थोड़ा ख्यालों में खोई हुई हैं, तो वो उसी तरीके से बोलती हैं, नाउ इट्स ऑल राइट फॉर यू, कि आपके लिए ठीक है। यू मिसेस फिट्जरल्ड, तो वो कह रही हैं कि मिसेस फिट्जरल्ड ये आपके लिए तो ठीक है। आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, क्योंकि वो आपके पति नहीं है और आपके बच्चे नहीं हैं, तो आप तो ऐसा कह सकती हैं आपके लिए ठीक है। मिसेस फिट्जरल्ड इम्प्रेसिवली, अब वो बिल्कुल इम्प्रेस होते हुए कहती हैं, नाउ यू लिसन टू मी, वो इम्प्रेसिव वे में कहती हैं कि अब मेरी बात सुनो। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग दैम, तुम खुद एडमिट कर रही थी या तुमने खुद एडमिट किया था कि तुम उन्हें बिगाड़ रही हो। स्पॉइलिंग दैम मीन्स बिगाड़ना, स्पॉइलिंग मीन्स होता है बिगाड़ देना किसी को, तो तुमने खुद एडमिट किया था, ये बात मानी थी तुमने पहले कि तुम उनको बिगाड़ रही हो। एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू, और वो तुम्हारा सम्मान नहीं करते या तुम्हारी तारीफ़ नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते तुम्हें। एनी अपोलॉजीज एन एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, अगर तुम कोई भी अपोलॉजी मांगोगी यानी अपोलॉजीज करोगी यानी माफ़ी मांगोगी या कोई एक्सप्लेनेशन दोगी अपनी बात की, भी भाई तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे ये हो गया था, वो हो गया था, तो अगर इस तरीके से तुमने कोई एक्सप्लेनेशन दिया, एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, तो तुम वहीं पे पहुंच जाओगी जहाँ पे तुम पहले थे, यानी पहले से जैसा बिहेव शुरू हो जाएगा तुम्हारे साथ। आई एम वार्निंग यू डियर, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। डियर जस्ट गिव दैम ए लुक, उन्हें बस एक लुक देना, यानी अपना एक कुछ अलग सा चेहरा दिखाना। ए टोन ऑफ वॉइस, और अपनी जो वॉइस है, टोन ऑफ वॉइस, उसको पकड़ के रखना। नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट यू माइट हैव बी टफ विद देम इफ़ यू वांटेड टू बी एंड इट ऑट टू वर्क एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट। तो वो कह रही है कि आई एम वार्निंग यू डियर, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। जस्ट गिव देम ए लुक ए टोन ऑफ वॉइस नाउ एंड अगेन, कि तुम उन्हें थोड़े थोड़े टाइम के बाद, अभी या थोड़े टाइम के बाद, और इस तरीके से थोड़े थोड़े टाइम के बाद उन्हें एक अपना लुक देती रहना, और एक थोड़ा इस टोन में, जिस टोन में मैं बात कर रही थी उस टोन में थोड़ा बात करना उनसे। टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद दैम इफ़ यू वांटेड टू बी, तो ये बात है, ये उनको सजेस्ट करेगी या उनको शो करेगी कि तुम टफ भी बिहेव कर सकती हो, यानी तुम टफ भी हो सकती हो विद दैम, उनके साथ में, इफ़ यू वांटेड टू बी, अगर तुम होना चाहो तो। एंड इट ऑट टू वर्क, और ये काम करेगा। एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, हम किसी भी तरीके से, यानी ये जो हमने तरीका अभी बनाया है, एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, हम उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। तो मिसिज़ जो फिट्जरल्ड हैं वो मिसिज़ पियर्सन से कह रही हैं कि अब तुम ढीली मत पड़ जाना, या अब तुम अपना जो बिहेवियर है वो चेंज मत कर देना, तुम उनके साथ थोड़ा कभी धीरे थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनके साथ सख्ती से पेश आना, उन्हें एक लुक देना अपना, और उन्हें से थोड़ी टोन में बात करना जिस तरीके से मैं कर रही थी, और उनसे इस बात से उनको थोड़ा सजेशन मिल जाएगा या उनको थोड़ा सिग्नल मिल जाएगा कि तुम टफ भी हो सकती हो अगर तुम होना चाहो तो, और ये काम करना चाहिए ये जो कुछ मैं कह रही हूँ, और हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, चेक करना होगा। मिस पियर्सन हाउ, कैसे? मिस फिट्जरल्ड वेल व्हाट इज़ इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस। तो मिस फिट्जरल्ड वो कह रही हैं कि कैसे चेक कर सकते हैं, तो वो बता रही हैं कैसे चेक कर सकते हैं। वेल व्हाट इज़ इट यू हैड लाइक, कि वो क्या था या वो क्या है जो तुम पसंद करती हो, लाइक देम। व्हाट इज़ इट यू हैड लाइक देम टू डू, कि तुम वो क्या चीज़ है जो तुम चाहती हो उनसे करवाना, यानी तुम चाहती हो कि वो लाइक देम टू डू, तुम उनसे करवाना चाहती हो। व्हाट इज़ इट यू हैड लाइक देम टू डू, या वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम उनसे चाहती हो कि वो करें। दैट दे डोंट डू, जो कि वो नहीं करते हैं। स्टॉप एट होम फॉर वंस, और वो चीज़ का एक घर पे एकदम से करना बंद कर दो। मिस पियर्सन येस एंड गिव मी ए हैंड विद सफ़र, हाँ और मेरा सफ़र में हाथ बटाएं वो।
जो इवनिंग का लास्ट मील होता है उसे सपर कहते हैं। जैसे रात का खाना होता है उसे डिनर कहते हैं, जो नाइट का खाना होता है, मील होता है, उसे डिनर कहते हैं। तो इवनिंग का जो लास्ट मील होता है उसे सपर कहते हैं। तो मिस पियर्सन है वो रिप्लाई कर रही है मिस फिट्जरल्ड का कि यस एंड गिव मी हैंड विद सपर, और वो मेरा सपर बनाने में हाथ बटाएं। एनीथिंग यू हैड लाइक देम टू डू। तो मिस फिट्जरल्ड कहने कुछ भी यू हैड लाइक देम टू डू, जो भी तुम उनसे करवाना चाहती हो, यू वुड लाइक देम टू डू, दैट यू इन्जॉय वेदर दे डू और नॉट, जो कि तुम इन्जॉय करती हो चाहे वो इन्जॉय करते हो या ना करते हो। तो तुम उनसे कुछ ऐसा काम करवाओ जो तुम इन्जॉय करती हो, चाहे वो इन्जॉय करते हो चाहे ना करते हो। तो मिस पियर्सन थी वो थोड़ा एग्जांपल दे रही थी कि हाँ मैं उनसे कहूँगी कि मैं सफ़र में वो मेरा हाथ बटाएं। तो मिसेस पियर्सन है जो मिस फिट्जरल्ड है वो कहती है नहीं ऐसा कुछ, वो उनकी बात को काट रही हैं, वो कह रही हैं ऐसा कुछ जो तुम्हें पसंद हो और उन्हें ना हो। तो सफ़र तो ऐसी चीज़ है नहीं, क्योंकि सफ़र बनाना तो एक काम है। तो मिस पियर्सन अब थोड़ा हेजिटेट करते हुए, थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती हैं वेल यस आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी। तो अपना थोड़ा एग्जाम्पल है वो चेंज कर रही हैं, वो कह रही हैं कि मुझे रमी खेलना पसंद है, आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। पर मैं मुश्किल से ही कभी खेल पाती हूँ, हार्डली मीन्स मुश्किल से, मैं कभी मुश्किल से ही खेल पाती हूँ सिवाय क्रिसमस के, यानी क्रिसमस पे वो गेम खेलती हूँ मैं, मुझे रमी खेलना पसंद है वैसे। तो अब एग्जाम्पल उन्होंने चेंज किया है, पहले उन्होंने सफ़र का एग्जाम्पल दिया था, तो मिसेस पियर्सन ने कहा था नहीं ऐसा काम नहीं, ऐसा कुछ काम जो तुम्हें पसंद हो, उन्हें हो या ना हो, यानी तुम्हारी फैमिली को। तब वो रमी का एग्जांपल दे रही है कि मुझे रमी खेलना पसंद है और मैं मुश्किल से ही खेल पाती हूँ कभी, शायद क्रिसमस पे खेल लेती हूँ कभी। मिसेस फिट्जरल्ड गेटिंग अप, अब मिसेस फिट्जरल्ड है वो खड़ी हो रही हैं, दैट्स ऑल डू देन, तो फिर ये करना तुम, ये सब करना जो मैंने तुमसे कहा है। शी मूव टुवर्ड द डोर, और वो डोर की तरफ मूव कर रही हैं। लेफ्ट देम टर्न्स, शी मूव टुवर्ड द डोर लेफ्ट देन टर्न्स। अब वो लेफ़्ट में जो दरवाज़ा है यानी स्टेज के लेफ़्ट में जो डोर है उसकी ओर मूव करती हैं और फिर वो पीछे घूमती हैं वापस। बट रिमेंबर, पर याद रखना, कीप फर्म, की शक्ति दिखाना यानी स्ट्रॉन्ग रहना, कीप फर्म और यू हैव हैड इट, और तुम्हें वो, और यू हैव हैड इट, तुम्हें वो मिल जाएगा। शी ओपन द डोर कॉलिंग, अब वो दरवाज़ा खोलती हैं बोलते हुए हॉय यू कैन कम इन नाउ। तो वो जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं उनको बुलाते हुए आवाज़ निकालती हैं कि होय यू कैन कम इन नाउ, कि तुम अंदर आ सकते हो। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर, अब वो दरवाजे से हटते हुए मूव कर रही हैं, राइट स्लोली, और राइट में धीरे धीरे थोड़ा सा मूव हुई हैं और वो मूव कर रही हैं क्वाइटली, बिल्कुल शांत तरीके से। बट रिमेंबर ए फर्म हैंड, अब वो धीरे धीरे मिसेज पियर्सन की ओर इशारा भी कर रही हैं, वो कह रही है रिमेंबर, याद रखना एक सख्त फर्म हैंड, यानी फर्म होता है स्ट्रॉन्ग या हार्ड, तो सख्ती बनाए रखना, वो मिसेज पियर्सन को थोड़ा सिग्नल कर रही हैं। जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल फाइल इन थ्रो द डोरवे, अब जॉर्ज, डोरिस और सिरिल हैं वो दरवाजे से आते हैं अंदर, लुकिंग अप्रहेंसिवली एट मिसेज पियर्सन, अब वो मिसेज पियर्सन को अप्रहेंसिवली देखते हैं यानी काफ़ी नर्वसली या एंशियसली, तो वो चिंता से थोड़ा नर्वस होते हुए मिसेज पियर्सन की ओर देख रहे हैं, दरवाजे से अंदर आ रहे हैं वो जॉर्ज, डोरिस और सिरिल। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू इन्जॉय योर सेल्फ, तो मिसेज फिट्जरल्ड हैं वो जाते जाते कह रही हैं कि मैं बस जा रही हूँ, आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू इन्जॉय योर सेल्फ, आप इन्जॉय कीजिए, अब मैं आपको इन्जॉय करने के लिए पीछे छोड़े जा रही हूँ, या आप मज़े कीजिए। द फैमिली लुक एंशियसली एट मिसेज पियर्सन, जो फैमिली है वो मिसेज पियर्सन की ओर बेचैनी से देखती है, यानी एंशियसली देखती है। वो स्माइल्स, जो कि स्माइल कर रही हैं, मिसेज पियर्सन है वो स्माइल कर रही हैं। मस्ट रिलीव्ड, दे स्माइल बैक एट दैट, अब काफ़ी उनको शांति पड़ी है, जो फैमिली है उनकी, डोरिस, सिरिल और जॉर्ज, अब उनको काफ़ी रिलीव मिला, यानी काफ़ी उनको सुकून मिला है, काफ़ी शांति मिली उनको। मच रिलीव्ड, दे स्माइल बैक एट हर, वो उनकी ओर वापस स्माइल करते हैं मिसेज पियर्सन की ओर। डोरिस एंशियसली यस मदर, अब डोरिस है वो काफ़ी एंशियस होते हुए अपनी मदर से कहती हैं कि हाँ मदर। मिसेज पियर्सन स्माइल करते हुए कहती हैं सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, कि मैं देख रही हूँ कि तुम बाहर नहीं जाना चाहती। आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी हैड डू, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ, व्हाट आई थॉट वी हैड डू, कि मैं क्या सोच रही थी कि हमें क्या करना चाहिए। तो मिसेज पियर्सन कहती हैं कि डोरिस तुम बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है और मैं ऐसा देख रही हूँ कि तुम बाहर नहीं जाना चाहती,
तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करें। मिसेस फिट्जरैल्ड गिविंग ए फाइनल वार्निंग रिमेंबर। अब मिसेस फिट्जरैल्ड है वो जाते जाते एक फाइनल वार्निंग देती हैं। वो जरा वो जोर से बोलती है कि रिमेंबर, याद रखना मैंने जो कहा था। मिसेस पियर्सन नॉडिंग। अब मिसेस पियर्सन सर को हिलाती हैं अपने। देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली। अब वो फैमिली की ओर बिल्कुल शार्पली, शार्पली होता है काफ़ी स्ट्रिक्ट वे में, तो वो शार्पली देखती है उनकी ओर, अग्रेसिवली। शार्पली होता है थोड़ा अग्रेसिव वे में। तो यहाँ पे मिसेस पियर्सन थी वो थोड़ा ढीली पड़ने वाली थी, यानी कि वो थोड़ा जो बात थी वो भूल गई थी शायद मिसेस फिट्जरैल्ड की, तो वो थोड़ा उनसे अच्छे से व्यवहार करने वाली जैसे वो करती हैं। तो मिसेस फिट्जरैल्ड वो उनको थोड़ा सा इशारा करते हुए जाती हैं कि रिमेंबर, याद रखना मैंने जो तुमसे कहा था। तो मिसेस पियर्सन है वो थोड़ा सा हिलाती हैं और फिर वो वापस से अग्रेसिव हो जाती हैं। तो वो थोड़ा अग्रेसिवली देखती हैं अपनी फैमिली की ओर। नो ऑब्जेक्शन आई होप। तो वो कहती हैं कि अपनी बात को बदल देती हैं वो। पहले वो डोरिस से कुछ और कह रही थी, पर अब वो कहती हैं नो ऑब्जेक्शन आई होप, कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं ऐसी आशा करती हूँ या मैं ऐसी सोचती हूँ। जॉर्ज हम्बली। अब जॉर्ज है वो काफ़ी हम्बल वे में या काफ़ी सम्मान के साथ कहते हैं नो मदर, कि नहीं मदर, वॉट एवर इज, जो भी आप कहें। तो जॉर्ज है वो यहाँ पे थोड़ा मजाक कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ को मदर कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं माता जी आप जैसा कहें वैसा ही होगा। वो काफ़ी सम्मान के साथ कह रहे हैं। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग। अब मिसेस पियर्सन है वो थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है आई थॉट यू हैव ए नाइस फैमिली, वी हैड हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, वी वुड हैव ए आई थॉट वी वुड हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी। अब मिसेस पियर्सन है वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि हमें रमी का गेम खेलना चाहिए पूरी फैमिली को, हमारी पूरी फैमिली रमी का गेम खेलेगी। एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी। और फिर तुम दोनों बच्चे, वो सिरिल और उनकी ओर इशारा करती हैं डोरिस की ओर, कि तुम सपर रेडी करोगे। वाइल आई हैव ए टॉक विद योर फादर। तब जब मैं तुम्हारे फादर के साथ कुछ बातचीत करूँगी, जब तुम सपर रेडी कर रहे होगे तब तक मैं तुम्हारे पिता के साथ कुछ बात करूँगी। जॉर्ज फर्मली सूट्स मी। अब जॉर्ज हैं वो थोड़ा फर्मली कहते हैं, यानी सॉरी स्ट्रॉन्ग वे में कहते हैं कि मुझे तो सूट करता ही है, यानी जो तुमने कहा है मेरे लिए तो बिल्कुल पक्का है, यानी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। सूट्स मी। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट चिल्ड्रन। और वो बच्चों की तरफ देखते हैं अपने चिल्ड्रन की तरफ चैलेंजिंगली, यानी चैलेंजिंग वे में, जैसे कि वो उनसे कह रहे हो कि ये काम तुम करो, ये तुम्हें चैलेंज है। तो वो चैलेंजिंगली देखते हैं अपने बच्चों की तरफ। व्हाट अबाउट यू टू, यानी तुम दोनों क्या सोचते हो यार, तुम्हारे दोनों का क्या है। सिरिल हेजिटली। तो सिरिल है वो तो जल्दी से, हेस्टिली मीन्स होता है हरिडली, तो सिरिल है वो जल्दी से कहता है ओ आई थिंक आई वुड बी लवली, इट वुड बी लवली। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो ठीक होगा। दैट्स ऑल राइट। तो सिरिल है हेजिटली कहता है, जल्दी से कहता है येस दैट्स ऑल राइट, ये तो बिल्कुल ठीक है, यानी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। डोरिस हेजिटेटिंग। अब डोरिस है वो थोड़ा हिचकिचा रही है, क्योंकि वो सफ़र वगैरह बनाना नहीं चाहती, खाना नहीं बनाना चाहती। तो वो कह रही है थोड़ा सोचते हुए वेल आई, कि मैं सोच रही हूँ वेल आई। मिसेस पियर्सन शार्पली। अब मिसेस पियर्सन वो दोबारा से अग्रेसिव हो रही हैं, थोड़ी स्ट्रॉन्ग वे में कहती हैं व्हाट स्पीक अप, कि क्या कह रही हो तुम, थोड़ा तेज़ बोलो, आवाज़ बोलो, क्या कह रही हो तुम। तो उनको डांटते हुए कहती हैं थोड़ा अग्रेसिव वे में। डोरिस हेस्टली। अब डोरिस है वो डर जाती है, वो थोड़ा जल्दी से कहती हैं अब हेस्टली ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, कि मैं सोच रही हूँ ये अच्छा होगा, ये काफ़ी लवली होगा। अब वो भी रेडी हो गई खाना बनाने के लिए, सफ़र बनाने के लिए। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग। अब मिसेस पियर्सन वो स्माइल करते हुए गुड बाय। मिसेस फिट्जरैल्ड वो मिसेस फिट्जरैल्ड वो दरवाजे पे ही हैं अभी, तो वो उनसे कहती हैं कि गुड बाय मिसेस फिट्जरैल्ड, कम अगेन सून, जल्दी वापस आना। मिसेस फिट्जरैल्ड यस डियर, हाँ डियर, नाइट ऑल। नाइट ऑल ये शॉर्ट फॉर्म है गुड नाइट ऑल, वो सबको कह रही हैं गुड नाइट ऑल, हैव ए नाइस टाइम, अच्छा समय हो आपका, अच्छा टाइम बिताइए। गुड नाइट कह के मिसेस फिट्जरैल्ड चली जाती है वहाँ से। मिसेस फिट्जरैल्ड एग्जिट लेफ्ट। अब जो मिसेस फिट्जरैल्ड है वो लेफ्ट से एग्जिट कर रही हैं, स्टेज के लेफ्ट से। एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज द कर्टन फॉल्स। क्लस्टर होता है ग्रुप बना लेना, किसी की ओर भीड़ लगा लेना। तो मिसेस फिट्जरैल्ड है वो तो लेफ्ट से एंटर कर रही हैं, लेफ्ट से एग्जिट कर रही हैं, बाहर जा रही हैं। और जो पूरी फैमिली है, जो डोरिस, सिरिल और जो जॉर्ज हैं, वो अपनी मदर जो उनकी मिसेस पियर्सन है उनके चारों ओर घेरा बनाते हुए शुरू कर देते हैं, उनके पास आना शुरू कर देते हैं, भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं रमी खेलने के लिए। एज द कर्टन फॉल्स। और जैसे धीरे धीरे जो पर्दा है वो गिरता है, यानी जो प्ले है ये एंड हो गया यहाँ पे।
तो ये आपको रीडिंग विद इनसाइट होमवर्क में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं।